आज है 14 मार्च 2024 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टालमटोल वाली पुरानी नीति नहीं चलेगी, सीएम विष्णुदेव साय ने एसपी और कलेक्टर्स को दिए सख्त निर्देश। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री साय ने राज्य के कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली, जिसमें सीएम का कहना है कि पुलिस पर मेरी सीधी नजर है। कामों को टालने वाली पुरानी व्यवस्था अब नहीं चलेगी, इसे तत्काल बदलें। जोन कार्यालयों में नया राशन कार्ड लेने उमड़ी भारी भीड़, अव्यवस्थाओं के बीच सुबह से लाइन में खड़ी महिलाएं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद राशन कार्डों का नवीनीकरण किया गया। नगर निगम जोन कार्यालयों के माध्यम से लोगों को राशन कार्ड बांटा जा रहा है, लेकिन इसमें भारी अव्यवस्था देखने को मिल रही है। जोन में सिर्फ एक ही काउंटर बनाए गए हैं। महिलाओं को कार्ड के लिए 5 से 6 घंटे तक कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह 11 बजे से आए लोगों को शाम 4 बजे तक राशन कार्ड मिल पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने बालोद जिले को दी 65 विकास कार्यों की सौगात। छत्तीसगढ़ में भाजपा के विष्णुदेव साय सरकार राज्य के कोने कोने तक विकास को पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पूरी कोशिश रहती है कि वो प्रदेश के लोगों की जिंदगी को आसान बनाएं। हाल ही में सीएम साय बालोद जिले में कृषक उन्नति योजना की आदान सहायता राशि वितरण समारोह में पहुंचे। यहां उन्होंने 28 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 65 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। छत्तीसगढ़ में 100 करोड़ रुपए निवेश करेगी भारत पेट्रोलियम, सीएम साय ने बताया क्या है प्रोजेक्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश में विकास के लिए बिना रुके काम कर रहे हैं। सीएम साय ने बुधवार को डिप्टी सीएम अरुण साव की मौजूदगी में नगर पालिका निगम रायपुर और भिलाई में नगरीय ठोस अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना को लेकर हुए त्रिपक्षीय समझौता किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि स्वच्छ शहर और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर बस्तर कांकेर जिले के 16 आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाया जाएगा मॉडर्न, कलेक्टर ने मंजूर किया 16 लाख बजट। छत्तीसगढ़ में भाजपा के विष्णुदेव साय सरकार राज्य के हर क्षेत्र तक विकास को पहुंचाने के लिए जी जान से काम कर रही है। इस कड़ी में उत्तर बस्तर कांकेर में विकास से जुड़े कई काम किए जा रहे हैं। उत्तर बस्तर कांकेर में जिले के कलेक्टर अभिजीत सिंह की तरफ से जिले अलग अलग ग्राम पंचायतों में 16 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडर्न आंगनबाड़ी सेंटर में बदला जाएगा। मुख्यमंत्री बनने के 3 महीने बाद सीएम हाउस में विष्णुदेव साय का गृह प्रवेश। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने के 3 महीने बाद अब जाकर सीएम विष्णुदेव साय का सीएम हाउस में गृह प्रवेश हुआ। सीएम हाउस में अंदर जाने से पहले सीएम साय ने भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम हाउस में कार्यकर्ता सम्मेलन भी रखा गया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम साय ने बताया कि उन्होंने अपने 3 महीने के कार्यकाल में अपनी 20 गारंटीज में 14 गारंटीज को पूरा कर दिया है। सरकार ने बढ़ाई तेंदुपत्ता पारिश्रमिक राशि, अब इतने रुपए में तेंदुपत्ता खरीदेगी सरकार। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए खुशखबरी है। इस सीजन में तेंदुपत्ता पारिश्रमिक की राशि को सरकार ने बढ़ा दिया। प्रदेश के 12.5 लाख से ज्यादा परिवारों को फायदा देने के लिए सरकार अब 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर पर तेंदुपत्ता की खरीदी करेगी। सीएम विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा कर दी है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में बंद पड़ी चरण पादुका योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। यूपीएससी की तर्ज पर होगी सीजीपीएससी की परीक्षाएं, किया गया आयोग गठित। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है। इस संबंध में महानदी भवन मंत्रालय स्थित सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया। जारी आदेश के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में गठित आयोग छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षाओं को संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर पारदर्शी बनाने हेतु सुझाव देने के साथ ही विभिन्न विभागों के लिए परीक्षा आयोजन का वार्षिक कैलेंडर बनाने और परीक्षार्थियों में आयोग के प्रति विश्वसनीयता बनाए जाने के लिए भी सुझाव देगी। छत्तीसगढ़ में 2 वर्ष में 16,500 से अधिक गांव बने, ओडीएफ प्लस वेरिफिकेशन भी हो चुका।
प्रदेश में स्वच्छता को लेकर लोगों में तेजी से जागरूकता बढ़ रही है। प्रदेश को जनवरी 2024 में देश का तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य होने पर पुरस्कृत किया गया था। 2 वर्ष के भीतर 16,608 गांवों ने खुद को ODF प्लस घोषित किया, जिनमें से 4,752 गांवों को तीसरे पक्ष के सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित किया गया है। विष्णुदेव साय सरकार के 3 माह पूरे, 20 गारंटीज में से 14 पर लगी मोहर। भाजपा सरकार के कार्यकाल को आज 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय सरकार ने शपथ ली थी। शपथ के बाद से ही प्रदेश में गारंटीज के पूरा होने का सिलसिला शुरू हो गया है। भाजपा ने 20 में से 14 गारंटीज को लोकसभा चुनाव के पहले ही पूर्ण कर दिया है। खाली बर्तन लेकर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन, धमतरी में पानी की किल्लत से लोग परेशान। गर्मी शुरू होते ही धमतरी जिले के गांव में पानी की किल्लत शुरू हो गई। कुरूद ब्लॉक के कचना के कुम्हारपारा और बस्तीपारे में पिछले 15 दिनों से पानी की समस्या है, जिसे लेकर मंगलवार को ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने खाली बर्तन और डिब्बा लेकर गांव में विरोध प्रदर्शन किया। सीए छत्तीसगढ़ में 63,000 शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। रायपुर में 1625 से ज्यादा पाकिस्तानी शरणार्थी। CAA लागू होने से छत्तीसगढ़ के करीब 63,000 शरणार्थियों को फायदा होगा। ये शरणार्थी 50 से 60 साल से यहां बसे हैं, लेकिन इनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। सभी शरणार्थी रेजिडेंट परमिट या वीजा लेकर यहां रह रहे हैं। कई लोगों के पास ये दस्तावेज भी नहीं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2014 के पहले आए 62,890 लोग बगैर नागरिकता के रह रहे हैं। हमारे बनाए अस्पताल में ही मोदी और रमन सिंह हुए पैदा। कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज ने दी चुनौती। जैसे जैसे तापमान का पारा चढ़ रहा है, वैसे वैसे लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। भाजपा और कांग्रेस ने महासमुंद लोकसभा में अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। भाजपा ने सरायपाली निवासी रूप कुमारी चौधरी पर भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने दुर्ग जिले के वरिष्ठ नेता व पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पर दांव खेला है। बड़ा दावा, 70% महिलाओं को नहीं मिला महतारी वंदन का फायदा। प्रदेश भर में महिलाओं के स्वावलंबन और सशक्तिकरण के मकसद से शुरू की गई महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से ज्यादा पात्र विवाहित महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना की पहली किश्त पिछले रविवार यानी 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में जारी की गई। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन, कोर इलाके में दे रहे दबिश। विकास, विश्वास और सुरक्षा को लेकर नियत नीलानार योजना के तहत अब छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल इलाकों में सुरक्षा बलों के द्वारा 50 नए कैंप खोले जा रहे हैं। नक्सलियों के कोर इलाके में लगातार सुरक्षा बल दबिश भी दे रहे हैं और अब उन इलाकों में विकास को पहुंचाने के लिए सुरक्षा बल दक्षिण बस्तर और उत्तर बस्तर के कोर इलाकों में नए सुरक्षा कैंपों को स्थापित करने में जुट गए हैं। होली के त्योहार से पहले रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी खुशखबरी। होली का त्योहार नजदीक आता जा रहा है, ऐसे में त्योहार को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। होली के त्योहार के वक्त यात्रियों को असुविधा न हो, जिसे देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने छत्तीसगढ़ से बिहार के बीच होली स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन चलाने जा रही है। छत्तीसगढ़ में 41 से ज्यादा जजेस का तबादला। बलराम वर्मा HC के रजिस्ट्रार विजिलेंस बने। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के हायर जुडिशियल सर्विस के अलग अलग जिलों में पदस्थ 41 से ज्यादा जजेस का तबादला हुआ। इसके साथ ही लॉ ऑफिसर्स के प्रभार में बदलाव भी किया गया। उच्च न्यायिक सेवा के अफसर बलराम प्रसाद वर्मा को रजिस्ट्रार विजिलेंस की जिम्मेदारी दी गई। दुर्ग के परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सिराजुद्दीन कुरैशी को हाईकोर्ट की स्थापना शाखा में छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकेडमी बिलासपुर का निदेशक बनाया गया है। यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षा कराने CGPSC ने बनाया आयोग। डॉक्टर प्रदीप जोशी बने चीफ। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने CGPSC के लिए एक अलग आयोग बनाया है। इसके लिए चीफ यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी होंगे। यह आयोग संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर CGPSC परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देने का काम करेगा। दरअसल प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी को यूपीएससी में काम करने का लंबा अनुभव है। ज्योत्सना महंत के खिलाफ भाजपा ने दागा कार्टून बम, तख्ती में दिया परिचय, मैं आपकी लापता सांसद। कोरबा लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। लोकसभा चुनाव 2024 के दोनों प्रत्याशियों की सूरत साफ होते ही सियासी वार शुरू हो चुका है। अब घात प्रतिघात के लिए तरह तरह के हथियार आजमाए जा रहे हैं। 72 केंद्रों में भेजे प्रश्न पत्र। AU ने कहा, नकल करते मिले छात्र तो परीक्षा केंद्र होगा निरस्त।
अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की परीक्षा 15 मार्च से होने जा रही है। परीक्षा 3 पालियों में होगी। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने केंद्रों में उत्तर पुस्तिका भेज दी थी। मंगलवार को यूनिवर्सिटी ने 72 केंद्रों में प्रश्न पत्र भी भेज दिया है। उड़नदस्ते का गठन भी कर दिया गया। इसके साथ ही कॉलेज के प्राचार्य और केंद्राध्यक्षों को परीक्षा संबंधी निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 16 से 18 मार्च तक बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में 16 से 18 मार्च तक बारिश के आसार हैं। सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के जिलों में बारिश की संभावना जताई गई। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होगा। मौसम में नमी की मात्रा बढ़ेगी, जिससे अधिकतम तापमान के साथ न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। CISF बिलासपुर यूनिट का 55वां स्थापना दिवस। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट SCCL बिलासपुर के द्वारा कोरबा के गेवरा ग्राउंड में CISF का 55वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर परेड का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की 4 टुकड़ियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में जवानों ने नक्सली हमले का डेमो प्रदर्शन भी किया। कियोस्क संचालक ने 41 महिलाओं के खाते से निकाल लिए रुपए। सकरी क्षेत्र के काठाकोनी स्थित कियोस्क बैंकिंग सेंटर के संचालक ने 41 महिलाओं के बैंक खाते से करीब 15 लाख निकाल लिए। उसने कई महिलाओं से बैंक में जमा करने के लिए रुपए भी लिए। महिलाओं को जमा पर्ची देकर रुपयों को उनके खाते में जमा नहीं किया। महिलाओं ने इसकी शिकायत सकरी थाने में की। शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। सकरी क्षेत्र के नवा गांव और आसपास के गांव की महिलाओं ने पुलिस को बताया कि वे काठाकोनी स्थित कियोस्क बैंकिंग सेंटर से लेन देन करती। ईडी ने कोर्ट में पेश किया 3500 पन्नों का पूरक चालान। सुनवाई आज। महादेव ऐप सट्टेबाजी मामले में ईडी ने विशेष कोर्ट में नितिन टिब्रेवाल, अमित अग्रवाल और नीतीश दीवान की भूमिका पर 3500 पन्नों का पूरक अभियोजन परिवाद पेश किया। ईडी की ओर से पेश किए गए पूरक चालान में महादेव ऐप बुक के संचालन में नितिन टिब्रेवाल, अमित अग्रवाल और नीतीश दीवान की अहम भूमिका होने का उल्लेख करते हुए हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव आदि कोर्ट में जमा कराया है। 3 महीने में विष्णुदेव सरकार ने लिए बड़े फैसले। इसके दाम पर बीजेपी ने लोकसभा की सभी 11 सीटें जीतने का किया दावा। छत्तीसगढ़ की बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार की 13 मार्च को 3 महीने पूरे हो चुके हैं। इन 3 महीनों में विष्णुदेव साय सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए कई महतारी वंदन योजना, कृषक उन्नति योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरा करने जैसे कई अहम निर्णय लिए हैं। अपनी सरकार के परफॉर्मेंस को देखते हुए बीजेपी का मानना है कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में सभी 11 की 11 सीटें पार्टी जीतने में इस बार कामयाब होगी।